हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ये 1500 क्वेश्चन सीरीज चल रहा है और आज ये 1500 क्वेश्चन सीरीज का आज ये लास्ट क्लास है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के क्वेश्चन में ज़्यादातर इंडियन थिंकर और क्लासिकल थिंकर से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें किसका मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था मनुष्य की सृजनात्मकता में बाधा डालते हैं, उसे दूसरों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करने से रोकते हैं और उसे अपने आप से विमुख करके उसकी आत्म छवि को धूमिल कर देता है। यही परिस्थितियां अलगाव को जन्म देती हैं। ऑप्शन में हर्बर्ट मार्क्यूस, मैक्स हॉर्खहाइमर, रॉबर्ट ब्लाउनर, एरिक फ्रॉम। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? पूंजीवादी व्यवस्था मनुष्य की सृजनात्मकता में बाधा डालते हैं, उसे दूसरों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करने से रोकते हैं, उसे अपने आप से विमुख करके उसकी आत्म छवि को धूमिल करते हैं। ये परिस्थितियां अलगाव को जन्म देती हैं। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है, एरिक फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की संरचना की बात कहने वाले प्रथम विचारक कौन थे? चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, इमाइल दुर्खीम। समाज की संरचना की बात कहने वाले प्रथम विचारक थे हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा है समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? अगस्त कॉम्ट, इमाइल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, अगस्त कॉम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किया है? कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम, सोरोकिन, मैक्स वेबर। तो आत्महत्या का व्यापक अध्ययन इमाइल दुर्खीम ने किया है और इन्होंने 4 प्रकार की आत्महत्या दी थी: अहमवादी, परार्थवादी, अप्रतिमानित आत्महत्या और भाग्यवादी आत्महत्या। तो इमाइल दुर्खीम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने प्रतीकों का अध्ययन प्रस्तुत किया? श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, जीएस घुरिये, बीआर चौहान। राइट आंसर बताइए। भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने प्रतीकों का अध्ययन प्रस्तुत किया? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुरा गांव का किस भारतीय समाजशास्त्री ने अध्ययन किया? बीआर चौहान, श्रीनिवास मजूमदार, एससी दुबे। रामपुरा गांव का अध्ययन एमएन श्रीनिवास ने किया है और रामपुर गांव का अध्ययन आस्कर लेविस के द्वारा किया गया है। एससी दुबे ने समीरपेट गांव का अध्ययन किया, मजूमदार ने मोहाना गांव का अध्ययन किया है और बीआर चौहान ने राणावतों की सादरी का अध्ययन किया है। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है? यह वंशानुगत परिस्थिति पर आधारित है, यह नेता के संकल्प का प्रतिनिधित्व करती है, यह नैतिक सत्ता पर आधारित है, यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, यह तार्किक विधिक सत्ता पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है। यह किसका कथन है? कार्ल मार्क्स, मैक्स मूलर, मैक्स वेबर, महात्मा गांधी। पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, कार्ल मार्क्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्टे पर उस समय के सर्वप्रथम किस दार्शनिक विचारक के विचारों का प्रभाव पड़ा था? J.S. मिल, सेंट साइमन, डेविड ह्यूम, इमैनुअल कांट। राइट आंसर बताइए। अगस्त कॉम्ट पर उस समय के सर्वप्रथम किस दार्शनिक विचारक के विचारों का प्रभाव पड़ा था? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है सेंट साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाल दुर्खीम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में क्या विचार दिया है? वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, दार्शनिक। इमाल दुर्खीम ने समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी बताई है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक वास्तविकता का विज्ञान है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। तो अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र को सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स माना है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। और समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ये लेस्टर वार्ड का कथन है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, ये स्मॉल का कथन है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है, ये स्मॉल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह को वेबर की निम्नलिखित में से किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना जा सकता है? नैमित्तिक तार्किक क्रिया, भावात्मक क्रिया, मूल्य तार्किक क्रिया, मूल्य उदासीन क्रिया। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड मूल्य तार्किक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज का वर्गीकरण संघर्षशील एवं औद्योगिक समाज के रूप में किया है? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, सोरोकिन, कार्ल मार्क्स। समाज का वर्गीकरण संघर्षशील एवं औद्योगिक समाज के रूप में किया है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने जिस सिद्धांत के द्वारा धनी लोगों को अपनी संपत्ति का प्रयोग सार्वजनिक हित में करने की प्रेरणा दी, इस सिद्धांत का नाम है अस्तेय का सिद्धांत, सर्वोदय का सिद्धांत, स्वदेशी का सिद्धांत, संरक्षकता का सिद्धांत। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन 4 संरक्षकता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज का सावयवी दृष्टिकोण रखा है? हर्बर्ट स्पेंसर, विल्फ्रेड पैरेटो, मैक्स वेबर, W.I. थॉमस। किसने समाज का सावयवी दृष्टिकोण रखा है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने समाजशास्त्र के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया, समाजशास्त्र पर पुस्तक लिखी, समाजशास्त्र शब्द की रचना की, समाजशास्त्र की परिभाषा दी। राइट आंसर बताइए। अगस्त कॉम्ट के किस काम के लिए उन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है समाजशास्त्र शब्द की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया? इमाल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। समाजों के वर्गीकरण में औद्योगिक समाज के बारे में हर्बर्ट स्पेंसर ने बात की है। इन्होंने 2 प्रकार के समाज बताए, औद्योगिक और सैनिक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों के समाजशास्त्र का जनक कौन है? D.P. मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, राधा कृष्ण मुखर्जी। मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक राधा कमल मुखर्जी हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण के सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? इमाल दुर्खीम, किम्बाल यंग, चार्ल्स कूले, जॉर्ज हर्बर्ट मीड।
समाजीकरण के सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो इसमें राइट आंसर होगा इमाइल दुर्खीम ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष किन दो वर्गों के बीच होता है? शिक्षित एवं अशिक्षित के बीच, पूंजीपति एवं सर्वहारा के बीच, मालिक एवं मजदूर के बीच, शासक एवं शासित के बीच। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4 शासक एवं शासित के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने समाज में आदर्श शून्यता की दशाओं और कारणों की व्याख्या की है? रॉबर्ट के मर्टन, रॉबर्ट बीरस्टेड, इमाइल दुर्खीम, किंग्सले डेविस। किसने समाज में आदर्श शून्यता की दशाओं और कारणों की व्याख्या की है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है इमाइल दुर्खीम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खीम ने किस जात के विस्तृत अध्ययन कर टोटम की अवधारणा को विकसित किया? हो जनजात, अरुंटा जनजात, खासी जनजात, भील जनजात। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड अरुंटा जनजात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक रूप से संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या की है? जात के रूप में, वर्ग के रूप में, परिस्थिति के रूप में, संपत्ति समूह के रूप में। राइट आंसर बताइए। कार्ल मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक रूप से संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या की है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है वर्ग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खीम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? औपचारिक, क्षतिपूर्वक, दमनकारी, आदर्शात्मक। आधुनिक विधि की प्रकृति इमाइल दुर्खीम के अनुसार ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है क्षतिपूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जात प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का प्रयोग किया? जी.एस. घुरिये, एम.एस.ए. राव, एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह। राइट आंसर बताइए। जात प्रणाली में गतिशीलता को बताने के लिए किसने संदर्भ समूह का प्रयोग किया? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है एम.एन. श्रीनिवास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत दिया? एडम स्मिथ, वेबलेन, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इसमें ऑप्शन 4 कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने तार्किकता की 4 प्रकार की विशेषताएं व्यक्त की हैं? अगस्त कॉम्टे, इमाइल दुर्खीम, किंग्सले डेविस, मैक्स वेबर। राइट आंसर बताइए। किसने तार्किकता की 4 प्रकार की विशेषताएं दी हैं? ऑप्शन 4 राइट आंसर है मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी है? सेंट साइमन, अगस्त कॉम्ट, हेगल, स्पेंसर। सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है अगस्त कॉम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है महात्मा गांधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का नैतिक समुदाय है। यह मत किस विद्वान का है? टायलर, स्पेंसर, दुर्खीम, फ्रेजर। धर्म विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान को समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? रॉबर्ट के मर्टन, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, अगस्त कॉम्टे। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेगल और कार्ल मार्क्स दोनों ने निम्न में से कौन सी अध्ययन पद्धति प्रयुक्त की? आदर्शवाद, साम्यवाद, भौतिकवाद, द्वंद्ववाद। हेगल और कार्ल मार्क्स दोनों ने। ऑप्शन फोर राइट आंसर है द्वंद्ववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किसने किया? सोरोकिन, अगस्त कॉम्ट, गुन्नार मिल्डर, रेमंड फर्थ। सामाजिक संगठन प्रत्यय। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है अगस्त कॉम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया? सोशल फैक्ट। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट। सोशल फैक्ट, इमाइल दुर्खीम। इन्होंने सोशल फैक्ट के बारे में बताया था कि ये हमें बाध्य करती हैं और ये हमसे बाहर होती हैं और ये सामान्य होती हैं। तीन चीज़ें इन्होंने सोशल फैक्ट के बारे में बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके द्वारा सर्वोदय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार एवं प्रस्तुत की गई? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। किनके द्वारा सर्वोदय कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार एवं प्रस्तुत की गई? ऑप्शन फोर राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में से अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। निम्नलिखित विचारकों में से अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके प्रयासों से वर्ष 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, जिसकी अस्पृश्यता मिटाने तथा हरिजन को विकास के अवसर उपलब्ध करवाने का महत्वपूर्ण भूमिका रही? डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन, उमेश चंद्र बनर्जी। राइट आंसर बताइए। निम्न में से किनके प्रयासों से 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई और अस्पृश्यता मिटाने एवं हरिजन को विकास के अवसर उपलब्ध कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत में किस मूलभूत अवधारणा का प्रयोग किया गया? उत्पादन की शक्तियाँ, प्रौद्योगिकी प्रविधियाँ, सर्वहारा वर्ग की निर्धनता, सामाजिक सुरक्षा। राइट आंसर बताइए। कार्ल मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत में किस मूलभूत अवधारणा का प्रयोग किया गया? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है उत्पादन की शक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का फल है, यह किसने कहा? पार्सन्स, फ्रायर, दुर्खीम, मैक्स ब्लैक। तो आत्महत्या को समाज के नकारात्मक दबाव का फल इमाइल दुर्खीम ने माना है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमनकारी एवं प्रतिकारी कानून शब्दों का प्रयोग किसने किया? सदरलैंड, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खीम। दमनकारी एवं प्रतिकारी कानून। ऑप्शन फोर राइट आंसर है इमाइल दुर्खीम ने। दमनकारी कानून इन्होंने
आदिम समाज के लिए बताया था, और प्रतिकारी कानून ये आधुनिक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के गांधीवादी पथ का भाग नहीं है? सामाजिक न्यायिकता, अहिंसा, संरचनात्मक कार्य, सहकारी संघर्ष। गांधीवादी पथ का भाग नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, सहकारी संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्स्टेहन की अवधारणा दी है? कार्ल मैनहीम, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, टॉनीज। वर्स्टेहन की अवधारणा किसने दी? मैक्स वेबर ने दी है। वर्स्टेहन ये जर्मन भाषा का शब्द है और इसको वर्स्टेहन को समझ के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाल दुर्खिम के अनुसार निम्नांकित में से कौन आत्महत्या नहीं है? अहमवादी, स्वाभाविक, परार्थवादी, विसंगतिजन्य। तो इमाल दुर्खिम ने स्वाभाविक आत्महत्या की बात नहीं की है। ऑप्शन 2 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण संप्रदाय की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? महात्मा गांधी, श्री भगवान दास, राधा कमल मुखर्जी, श्री अरविंद घोष। ग्रामीण संप्रदाय की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन 3 राइट आंसर है, राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका होती है? मशीनी उपकरणों की, श्रम की, सरकार की, पूंजी की। उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका किसकी होती है? श्रम की होती है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने समाज के अध्ययन में बुर्जुआ और सर्वहारा पदों का प्रयोग किया? सोरोकिन, पैरेटो, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। बुर्जुआ और सर्वहारा पदों का कार्ल मार्क्स ने किया है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिमायती था? महात्मा गांधी, रफ़ी अहमद किदवई, जाकिर हुसैन, गोविंद बल्लभ पंत। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिमायती कौन था? महात्मा गांधी। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाँव की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी। गाँव की ओर लौटो ये नारा किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में सामान्य है? मर्टन, लोम्ब्रोसो, सदरलैंड, इमाल दुर्खिम। कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में सामान्य है। इमाल दुर्खिम राइट आंसर होगा। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण किया? IP देसाई, GS घुरिये, AR देसाई, MN श्रीनिवास। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, MN श्रीनिवास ने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा में कई विशेषताएं थी? साम्यवाद की, धर्म प्रधान राज्य की, पूंजीवाद की, लेसेस फेयर राज्य की। महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा में कई विशेषताएं थी। ऑप्शन 1 राइट आंसर है, साम्यवाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यांत्रिक एकता और सावयवी एकता में भेद किया? इमाल दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉर्ज सिमेल, अगस्त कॉम्ट। यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। इमाल दुर्खिम ने यांत्रिक एकता और सावयवी एकता बताई थी। यांत्रिक एकता ये आदिम समाज में पाई जाती है, सावयवी एकता ये आधुनिक समाज में पाई जाती है। और इन्होंने यांत्रिक एकता में दमनकारी कानून पाया जाता है बताया था, और सावयवी एकता में क्षतिपूरक कानून पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूपों में होता है? संघर्षवादियों द्वारा, डार्विन द्वारा, स्पेंसर द्वारा, मॉर्गन द्वारा। किसके अनुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूप में होता है? स्पेंसर ने कहा है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित समाजशास्त्री में से किसने स्वयं समाजशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि धारण कर फ्रांस में समाजशास्त्र विभाग स्थापित किया? कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्ट, इमानुएल दुर्खिम, जॉर्ज सिमेर। किसने स्वयं समाजशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि धारण की और फ्रांस में समाजशास्त्र विभाग स्थापित किया? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, इमानुएल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज का कौन सा सिद्धांत हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है? संघर्ष का सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, उद्विकासीय सिद्धांत, बी और सी दोनों। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, उद्विकासीय सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म के अध्ययन में किस समाजशास्त्री ने पवित्र और साधारण अवधारणा का प्रयोग किया? फ्रेजर, टायलर, दुर्खिम, मैक्स मूलर। धर्म के अध्ययन में किस समाजशास्त्री ने पवित्र और साधारण की अवधारणा का प्रयोग किया? दुर्खिम ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंदो के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा आवश्यक है? अहिंसा का व्यवहार, आर्थिक विकास, नैतिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा। श्री अरविंदो के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए नैतिक शिक्षा जरूरी है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक क्रम विकास की कुंजी क्या है? सामाजिक चयन, सामाजिक संस्था, सामाजिक अनुकूलन, प्राकृतिक चयन। सामाजिक क्रम विकास की कुंजी क्या है? ऑप्शन फोर राइट आंसर है, प्राकृतिक चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के भारतीय विचारक कौन से हैं? राधा कमल मुखर्जी, श्री अरविंदो, महात्मा गांधी, उपर्युक्त सभी। समाजशास्त्र के भारतीय विचारक कौन से हैं? तो ये सभी हैं, राधा कमल मुखर्जी, अरविंद, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने आदर्श प्रारूप को एक विधि के रूप में विकसित किया? अगस्त कॉम्ट, पार्सन्स, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस। आदर्श प्रारूप, आइडियल टाइप को एक फैक्ट के रूप में लिया है। मैक्स वेबर ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायरार्की ऑफ वैल्यू की संकल्पना किसने दी? राधा कमल मुखर्जी, सीएम केस, रामकृष्ण मुखर्जी, विलियम पेरी। हायरार्की ऑफ वैल्यू की संकल्पना। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, राधा कमल मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्ट का जन्म वर्ष व देश है? 1864 जर्मनी, 1798 फ्रांस, 1858 फ्रांस, 1818 जर्मनी। राइट आंसर बताइए। अगस्त कॉम्ट का जन्म वर्ष व देश 1798 फ्रांस है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। 1864 जर्मनी में मैक्स वेबर का जन्म हुआ था। 1858 फ्रांस में इमानुएल दुर्खिम का जन्म हुआ था और 1818 जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है कहलाता है? आदर्शवादी सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, सावयवी सिद्धांत, समूह मस्तिष्क सिद्धांत।
वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है सावयवी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्टे की 3 अवस्थाओं के सिद्धांत में परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया गया है? आवर्ती, समरेखी, बहुरेखी, चक्रवाल। तो इन्होंने 3 अवस्थाएं धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी बताई हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है समरेखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? राजनीतिक मूल्यों का, परंपरागत मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का, आधुनिक मूल्यों का। अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? परंपरागत मूल्यों का ह्रास होता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष में किया था? 1833, 1933, 1936, 1935, 1940। राइट आंसर बताइए। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग 1933 ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। ज़्यादातर एग्जाम में 1932 पूछा जाता है, कभी कभी 1933 भी पूछ लिया जाता है। तो अगर 32 और 33 दोनों रहे तो आप 32 पर करिएगा, और सिंगल ऑप्शन दिए रहे तो 32 हो तो उस पर टिक करिए, 33 रहे तो उस पर टिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार अधिकारी तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं तथा जिसमें प्रशिक्षित वेतनभोगी विशेषज्ञों को असामान्य मूर्त एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है? केपलान, रॉबर्ट की मर्टन, मैक्स वेबर, पीटर ब्लाउ। अधिकारी तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं, जिसमें प्रशिक्षित वेतनभोगी विशेषज्ञों को असामान्य मूर्त एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। मैक्स वेबर राइट आंसर है। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व राज्य की कल्पना किसने की? अरबिंदो, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, जवाहरलाल नेहरू। विश्व राज्य की कल्पना किसने की? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है श्री अरबिंदो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाल दुर्खिम के अनुसार मानव अभिकरण किसके द्वारा निरुद्ध होता है? सामाजिक संरचना, दूसरे कर्ताओं के अभिकरण, आर्थिक संसाधन, राजनीतिक प्रक्रिया। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है सामाजिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित समाजशास्त्र में से किसने व्याधिकीय सामाजिक तत्वों की व्याख्या की? दुर्खिम, पार्सन्स, मर्टन, कॉम्टे। किसने व्याधिकीय सामाजिक तत्वों की? दुर्खिम ने की है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व है? अपने आप के लिए वर्ग, वर्ग और संस्कृत, अपने आप में वर्ग, वर्ग और श्रेणीकरण। वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व कार्ल मार्क्स के अनुसार क्या है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है अपने आप के लिए वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, स्वामी विवेकानंद, भगवान दास। मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग स्वामी विवेकानंद ने किया। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है समाज स्वतः स्फूर्त है? रेडक्लिफ ब्राउन, अगस्त कॉम्टे, इमाइल दुर्खिम, सेंट साइमन। समाज को किसने स्वतः स्फूर्त माना है? इमाइल दुर्खिम ने। ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं, यह किसका मत है? मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, इमाइल दुर्खिम। धर्म को वास्तविक माना परंतु ईश्वर धर्म का सार
नहीं। इमाइल दुर्खिम राइट आंसर ऑप्शन 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा? ऑगस्ट कॉम्ट, इमाइल दुर्खिम, हर्बर्ट स्पेंसर, रॉबर्ट के मर्टन। ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्टे एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं, किसके आधार पर? नैतिक एकता, सामाजिक एकता, मानवता का नया धर्म, ऐतिहासिक अनुभव। 1 3 2 4 3 4 1 2। कॉम्टे एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किसके आधार पर करना चाहते हैं? तो इसमें राइट आंसर होगा नैतिक एकता और मानवता का नया धर्म। 1 3 ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं? अरविंदो, महात्मा गांधी, दुर्खिम, मैक्स वेबर। समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया? 6 8 4 10। राइट आंसर बताइए। चार प्रकार की तार्किक क्रिया बताई है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम था? समाजशास्त्र के सिद्धांत, अर्थशास्त्र एवं समाज, सकारात्मक दर्शन शास्त्र, मनुष्य बनाम राज्य। तो इसमें राइट आंसर होगा इकोनॉमी एंड सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कार्ल मार्क्स हैं। ऑप्शन थर्ड राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान को पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है? इमाइल दुर्खिम को, कार्ल मार्क्स को, अगस्त कॉम्ट को, मैक्स वेबर को। किस विद्वान को पहला अकादमिक समाजशास्त्री माना जाता है? इमाइल दुर्खिम को। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया गया है, डॉक्टर भगवान दास के अनुसार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। और कारण दिया गया है, वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव बढ़ने के साथ ही विभिन्न धर्म में विभेद बढ़ते जाते हैं। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है। और ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए सही है लेकिन आर गलत है। राइट आंसर बताइए। डॉक्टर भगवान दास के अनुसार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, ये ऑप्शन सही है। वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव बढ़ने के साथ ही विभिन्न धर्म में विभेद बढ़ता जाता है, ये भी ऑप्शन सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्ट के परामर्शदाता कौन थे? रॉबर्ट रेडफील्ड, मॉर्गन, मॉन्टेस्क्यू, सेंट साइमन। अगस्त कॉम्ट के परामर्शदाता सेंट साइमन है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का सृजन किया? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, सेंट साइमन, इनमें से कोई नहीं। किसने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का सृजन किया? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, अगस्त कॉम्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर
जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की है। निम्नांकित में से वह कौन है? बोटोमोर, सी रंचीमैन, हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स डार्विन। इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री का मत है, मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने धर्म के समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत विश्व के कितने धर्मों का अध्ययन किया? 4, 6, 7, 8। 6 धर्मों का अध्ययन किया। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भगवान दास किस संस्था से संबंधित थे? आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, हरिजन सेवक संघ, ब्रह्म समाज। तो डॉक्टर भगवान दास थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुआयामी पद्धति सामाजिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र तथा प्रकृति विज्ञान को सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु किसने प्रतिपादित किया? राधाकमल मुखर्जी, लुइस ड्यूमा, एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरिया। राइट आंसर बताइए। बहुआयामी पद्धति सामाजिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान की सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है राधाकमल मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंधित बताया? हर्बर्ट स्पेंसर, इमानुएल दुर्खिम, मैक्स वेबर, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स। किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंधित बताया है? इमानुएल दुर्खिम ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है सामाजिक कारणों द्वारा, सांस्कृतिक कारणों द्वारा, शारीरिक कारणों द्वारा, मनोवैज्ञानिक कारणों द्वारा। तो दुर्खिम ने आत्महत्या के कारण को सामाजिक कारणों से जोड़ा था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस वर्ष में किया? वर्ष 1848, वर्ष 1846, वर्ष 1836, वर्ष 1838। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस वर्ष में किया? 1838 में। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म जनमानस के लिए अफीम है, यह कथन किसका है? हीगल, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, लेनिन। धर्म जनमानस के लिए अफीम है, कार्ल मार्क्स राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर ने किससे प्रेरित होकर सामाजिक सावयव के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? अरस्तु, मैक्स वेबर, डार्विन, कार्ल मार्क्स। हर्बर्ट स्पेंसर ने किससे प्रेरित होकर सामाजिक सावयव के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? डार्विन से प्रेरित होकर इन्होंने सामाजिक सावयव का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति के हानिकारक प्रभावों में कौन सा नहीं है? तो श्रमिकों के कार्य की दशाएं प्रभावित हुई, गरीब तथा अमीर के बीच अंतर बढ़ा, वर्ग संघर्ष तथा बेरोजगारी में कमी आई है, राष्ट्रीय स्तर पर उग्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला है। हानिकारक प्रभावों में कौन सा सही नहीं है, नहीं बताना है। तो श्रमिकों के कार्य की दशाएं प्रभावित हुई हैं, ये हानिकारक प्रभाव है। गरीब अमीर के बीच अंतर बढ़ा है, ये है। राष्ट्रीय स्तर पर उग्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला है, ये है। और वर्ग संघर्ष तथा बेरोजगारी में कमी आई है, ये हानिकारक प्रभाव नहीं है। ऑप्शन इसमें थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने धर्म के संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा? मैक्स वेबर, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, दुर्खिम।
धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा है? मैक्स वेबर ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त कॉम्टे ने विज्ञानों का संयोजन श्रेणीबद्ध रूप में किया है, इनमें से कौन सा सही है? राइट आंसर बताइए। गणित, भौतिक, नक्षत्र, रसायन, जीव, समाज। गणित, नक्षत्र, रसायन, भौतिक, जीव, समाज। गणित, नक्षत्र, भौतिक, रसायन, जीव, समाज। और गणित, नक्षत्र, भौतिक, जीव, रसायन, समाज। राइट आंसर बताइए। अगस्त कॉम्टे ने जो विज्ञानों का वर्गीकरण दिया था, सही क्रम बताइए कौन सा है? तो सबसे पहले उन्होंने गणित, फिर नक्षत्र, फिर भौतिक, रसायन, जीव और समाजशास्त्र की बात की। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के अनुसार 3 प्रकार की सत्ता में निम्नलिखित है, केवल एक को छोड़कर वह एक कौन है? करिश्माई सत्ता, तार्किक वैधानिक सत्ता, परंपरागत सत्ता, धार्मिक सत्ता। राइट आंसर बताइए। तो मैक्स वेबर ने करिश्माई सत्ता दी, तार्किक वैधानिक दी, परंपरागत दी, धार्मिक सत्ता की बात नहीं की। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवक मार्क्स और परिपक्व मार्क्स के ज्ञान मीमांसीय अंतराल की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया? अलेक्जेंडर, हैबरमास, डेहरनडॉर्फ, अल्थ्यूजर। राइट आंसर बताइए। युवक मार्क्स और परिपक्व मार्क्स के ज्ञान मीमांसीय अंतराल की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया? लुईस अल्थ्यूजर ने। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मातृतंत्र की समाप्ति महिला जात की वैश्विक ऐतिहासिक पराजय थी? 1477 क्वेश्चन है ये। मातृतंत्र की समाप्ति जात की वैश्विक ऐतिहासिक पराजय थी। फ्रेडरिक एंगल्स, एडम स्मिथ, जेन पाल सार्त्रे, नैन्सी चोडोरोव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट फ्रेडरिक एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम पारित किए गए? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। राइट आंसर बताइए। भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के परिप्रेक्ष्य में पूंजीवादी समाज में गरीबी को किन संदर्भ में समझा जा सकता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पन्न असमान व्यवस्था, सिर्फ अपने श्रम पर निर्भर कामगार वर्ग को खुले बाजार में मजदूरी के लिए विक्रय पर निर्भर रहना चाहिए, उत्पादन के साधनों से युक्त व्यक्तियों के हाथों में संकेंद्रित धन व्यवस्था, उपर्युक्त सभी। मार्क्स के परिप्रेक्ष्य में पूंजीवादी समाज में गरीबी को किस संदर्भ में समझा जा सकता है? तो ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांदर्भिक रूप से संस्कृतिकरण जात की सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? दुबे, योगेंद्र सिंह, श्रीनिवास पोकाक। सांदर्भिक रूप से संस्कृतिकरण जात की सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने अनुसंधान कार्य के लिए भारत के पूर्वोत्तर फ्रंटियर अभिकरण में व्यापक क्षेत्रीय कार्य किया? सुरजीत सिन्हा, डेविड हार्डीमैन, डीपी मुखर्जी, एनके बोस। भारत के पूर्वोत्तर फ्रंटियर अभिकरण में व्यापक क्षेत्रीय कार्य किया, एनके बोस ने। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तनों को मूल्यांकित करने के लिए भारत में परंपराओं का 6 स्तरीय वर्गीकरण किया? दुबे, श्रीनिवास, रेडफील्ड, मैकी, मैरियट।
ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तनों को मूल्यांकित करने के लिए भारत की परंपराओं को 6 स्तरीय में अध्ययन किया था एस.सी. दुबे ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में वैश्वीकरण, विशेषीकरण तथा स्थानीयकरण के सभी रूपों के लिए अनुकूल स्थिति भी सृजित करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीयकरण, भूमंडलीकरण, सार्वभौमिकरण, संकीर्णतावाद। राइट आंसर बताइए। जिस प्रक्रिया में वैश्वीकरण, विशेषीकरण, स्थानीयकरण ये सभी शामिल हों। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, भूमंडलीकरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे निम्नांकित रूप में वर्णित किया जा सकता है? दर्शन शास्त्र की प्रणाली जो व्यक्ति और उसके चेतन अनुभवों से शुरू होती है और पूर्व धारणाओं, पूर्वाग्रहों और कट्टर दार्शनिक मतों से बचने की कोशिश करती है। नृजात पद्धति विज्ञान, घटना क्रिया विज्ञान, पारिस्थितिकी, नाटक शास्त्र। दर्शन शास्त्र की प्रणाली जो व्यक्ति और उसके चेतन अनुभवों में शुरू होती है, पूर्व धारणाओं, पूर्वाग्रहों और कट्टर दार्शनिक मतों से बचने की कोशिश करती है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, घटना क्रिया विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उड़ीसा की जुआंग जनजातियों के बीच क्षेत्र अनुसंधान किया? हार्डीमैन, सुरजीत सिन्हा, घुरिये, एन.के. बोस। उड़ीसा की जुआंग जनजातियों के बीच क्षेत्र अनुसंधान कार्य किया एन.के. बोस ने। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और क्लास पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी आप सबको। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करिएगा। थैंक यू।